My dear ladies and germs, if there is one single thing that I hate with a passion on social media, or probably I don't hate it. No, I don't hate anything. I don't have enough contempt in me to look at someone or something and hate it. No, I just love, like, or don't like. So, probably the thing that I don't like the most in social media content is something called relationship advice. I see social media lives, be it Twitter Spaces or TikTok lives, where there are 9 people or 6 people sitting in there, and all those 9 people are gods. 9 अलग अलग अल्लाह बैठे रहते हैं, 9 अलग अलग भगवान गॉड्स बैठे रहते हैं. They know every single human being that was born before them, that is alive right now, and that will probably be ever born. Because the arrogance with which, the authority, the certainty with which they talk about things, कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा. And the terminology that they use is, I don't know, इनको जॉर्डन पीटरसन ने बर्बाद कर दिया है या क्या क्या हुआ है इनके साथ. हाई वैल्यू वुमन कहते हैं ये लोग, हाई वैल्यू मैन कहते हैं. What do they bring to the table? Set the अरे भाई साहब, प्यार के रिश्ते की बात कर रहे हो या क्या? पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब रिलेशनशिप आप करते हैं ना, आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं एक सेक्सुअल रिलेशनशिप, सिर्फ एक हिस्सा, पूरे उस इंसान के यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा होता है. उस पे इतना ज्यादा फोकस है इन 9 भगवानों का, इन 9 खुदाओं का. उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि उसकी रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट कैसी है, उसकी रिलेशनशिप विद द नेबर कैसी है, उसकी रिलेशनशिप विद हिज हेल्थ कैसी है, उसकी रिलेशनशिप विद को मोटरिस्ट कैसी है, उसकी रिलेशनशिप विद द पुलिस कैसी है, उसकी रिलेशनशिप विद द दुकानदार कैसी है, विद द कॉन्ट्रैक्टर कैसी है, विद द एम्प्लॉयर. कुछ नहीं मतलब लेना देना उनको. ये एक सेक्सुअल रिलेशनशिप पे पूरा उनका फोकस होता है, और उसमें भी वो दे नो द माइंड ऑफ गॉड, दे नो द माइंड ऑफ ईच ह्यूमन बीइंग. They know how every nerve, every neuron, every synapse is firing. Every milliliter of hormone का क्या असर होगा इस बॉडी में, वही असर दूसरी बॉडी में बता देते हैं वो लोग. देखिए सर और मैडम्स, प्लीज मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आपको माननी है तो मानिए, एडवाइस लेनी है तो लीजिए. मैं यहाँ कोई एडवाइस देने के लिए नहीं बैठा, मैं तो एडवाइस के खिलाफ एडवाइस दे रहा हूँ. समझ रहे हैं ना कि मुझे आज तक अपनी पूरी जिंदगी में, और मेरी अच्छी खासी कलरफुल और वास्ट इधर उधर की जिंदगी रही है, अप्स डाउन्स एवरीथिंग, यू नो, मुझे तो इस 44-46 साल की जिंदगी में एक इंसान, मैन और वुमन और ट्रांसजेंडर, नहीं मिला है आज तक जिसको कि रिलेशनशिप एडवाइस की जरूरत महसूस हुई हो, और उसने अपने पार्टनर के अलावा कहीं और से भी जाकर के, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल व्हाटएवर, फ्रेंड्स, जो भी कुछ है, एज रिलेशनशिप एडवाइस लिया हो, कुछ उसको यूज किया हो, और उसको वही आउटकम मिला हो जो वो लेने गया था या गई थी. एक नहीं मिला है. हो सकता है मैं गलत हूं भाई. जो लोग जिनका काम ही एडवाइस देना है, रिलेशनशिप एडवाइस देना जिनका काम है, वो तो कहेंगे उनके पास है सक्सेस स्टोरीज. उन्होंने कोई शादी बचा दी होगी, डिवोर्स नहीं हुआ होगा, कस्टडी बैटल रह गई होगी, मार पिटाई हो रही थी तो कम हो गई होगी, या मार पिटाई बंद हो गई होगी. प्यार कहां गया? ये रिलेशनशिप तो लव रिलेशनशिप कहते थे ना इसको तो पहले. फिर उसको धीरे धीरे आपने रोमांटिक रिलेशनशिप कहना शुरू कर दिया, फिर उसको धीरे धीरे आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं, फिर उसको धीरे धीरे आपने पार्टनरशिप कहना शुरू कर दिया, फिर अब आपने डिफैक्टो पार्टनर. आप प्यार के दुश्मन हैं ये लोग. सारी दुनिया कहती है परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता. लर्न टू लिव विद योरसेल्फ. विद, देखिए
आपकी एक रिलेशनशिप जो है ना, ये सेक्सुअल रोमांटिक जो भी कोई रिलेशनशिप है, ये सिर्फ एक रिलेशनशिप है पूरी जिंदगी, पूरी आपकी यूनिवर्स में से। आपकी रिलेशनशिप दुकानदार के साथ कैसी है, आपकी रिलेशनशिप अपनी हेल्थ के साथ कैसी है, अपने डॉक्टर के साथ कैसी है, अपने मैकेनिक के साथ कैसी है, अपने प्लम्बर के साथ कैसी है, अपने दुकानदार के, पुलिस वाले के, गवर्नमेंट के, मिनिस्टर के, एमएलए के, एमपी के, पड़ोसी के, सामने चलने वाले मोटरिस्ट के, इन सारी, ये भी सारी रिलेशनशिप्स हैं। इफ यू टेक केयर ऑफ दीज रिलेशनशिप्स, आपकी रिलेशनशिप्स इन लोगों के साथ ठीक चल रही होगी ना, तो मैं आपको ऑलमोस्ट गारंटी दे सकता हूँ, हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, गॉड नहीं हूँ लोगों की तरह, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इट इज मोर देन लाइकली कि ये भी ठीक ही चल रही होगी। पूरी जिंदगी है, ये पूरा एक वर्ल्ड है यहाँ आपकी खोपड़ी में। हर एक रिलेशनशिप को ठीक रखिए, हर एक रिलेशनशिप में सच्चे रहिए, ये भी ठीक चलेगी, क्यों नहीं चलेगी भाई। चलो, मैंने भी एडवाइस की मतलब विरोध करते करते मैंने भी एडवाइस दे दी, लेकिन उसको मानना न मानना आपका है। मेरे पास कोई अथॉरिटी और कोई वो, मैं कोई दावा नहीं करता हूँ कि मैं साहब जो है मर्द ठरकी होते हैं, वो औरत उसके पीछे भागता है, वो उसके पीछे भागता है, वो तो देखेगा ही, वो तो करेगा ही। मैं नहीं हूँ भगवान, मैं गॉड नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, आई कांट बी दैट एरोगेंट। तो आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन इस रिलेशनशिप एडवाइस को अगर हो सके तो देना बंद जरूर कर दीजिए प्लीज। मैं कहता हूँ प्लीज यार, थैंक यू, लव यू।